मैं गजानन शर्मा आपका राज्य एग्रो क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम सेकंड ईयर के सेकंड सेम में जीपीपी के टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। दोस्तों, हमने अभी तक 3 टॉपिकों के बारे में डिस्कशन कर लिया है। आज टॉपिक नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमने टॉपिक नंबर 1, 2, 3 इनके बारे में डिस्कशन कर लिया है। एक बार इनके बारे में रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या आपने डिस्कस कर लिया है। दोस्तों, हमने सबसे पहले पढ़ा था कि सीड क्या होता है, सीड और ग्रेन में क्या डिफरेंस होता है, सीड टेक्नोलॉजी क्या होती है, सीड का डेवलपमेंट कैसे होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ सीड टेक्नोलॉजी क्या होती है। उसके बाद में टॉपिक नंबर सेकंड में अपन ने पढ़ा था कि उस टॉपिक नंबर सेकंड में हमने पढ़ा था डिटर्मिनेशन केसेस ऑफ क्रॉप वेराइटी क्या होता है, मेंटेन ऑफ जेनेटिक प्योरिटी इन सीड प्रोडक्शन के दौरान जेनेटिक प्योरिटी को कैसे मेंटेन रख सकते हैं। उसके बाद में हमने दोस्तों टॉपिक नंबर थर्ड में पढ़ा था कि सीड क्वालिटी क्या होती है, गुड सीड के क्या कैरेक्टर्स होते हैं। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में देखा था। इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जैसे सीड इंडेक्स क्या होता है, टेस्ट वेट क्या होता है, डोकेज क्या होता है, रियल वैल्यू ऑफ सीड क्या होता है। उसके बाद में दोस्तों हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था जो रियल वैल्यू के फॉर्मूले के ऊपर आधारित था। उसके बाद में दोस्तों हमने क्लासेस ऑफ सीड के बारे में पढ़ा था कि सीड की कितनी क्लासें होती है। सीड की 4 क्लासें होती है। कौन कौन सी दोस्तों? ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, रजिस्टर्ड सीड और सर्टिफाइड सीड। उसके बाद में दोस्तों हम आज टॉपिक नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे कि सीड प्रोडक्शन क्या होता है और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है जिससे अपन को अच्छा सीड प्रोडक्शन प्राप्त होए। दोस्तों, सीड प्रोडक्शन को अपन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। अपन दोस्तों हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए इन 5 बिंदुओं का उपयोग करके अच्छा सीड प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये 5 पॉइंट कौन कौन से आओ अपन इस वीडियो में देखें। तो पहला है सीड सोर्स, दूसरा है फील्ड लोकेशन, तीसरा है आइसोलेशन डिस्टेंस, चौथा है फार्म ऑपरेशन। फार्म ऑपरेशन में मुख्य 7 पॉइंट आते हैं। पहला है फील्ड प्रिपरेशन, दूसरा है सोइंग, तीसरा है फर्टिलाइजर, चौथा है इरिगेशन, पांचवा है प्लांट प्रोटेक्शन, छठा है रोजिंग, सातवा है इरिगेशन। उसके बाद में 5वां पॉइंट है हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। इन 5 बिंदुओं का उपयोग करके अच्छा हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम एक एक बिंदु के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इन बिंदुओं की सहायता से कैसे हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। पहला है सीड सोर्स। दोस्तों, हमें हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन प्राप्त करने के लिए हमेशा मान्यता प्राप्त संस्था से बीज लेकर आना चाहिए, क्योंकि मान्यता प्राप्त संस्था से बीज लेके आते हैं तो इन बीजों के पैकेट के बाहर एक लेबल लगा होता है। इन लेबल पे बीजों की संपूर्ण जानकारियां लिखी होती है, जैसे अंकुरण क्षमता, जेनेटिक प्योरिटी, नमी प्रतिशतता, जिसकी सहायता से हम अच्छे बीजों का उत्पादन कर सकते हैं। और दोस्तों, इन बीजों की सोइंग करते हैं तो उनके बाद में इनके टैगों को अपन सुरक्षित ध्यान से रखते हैं, जिसके बाद में अंकुरण या जर्मिनेशन में कोई भी प्रॉब्लम आए या हाइब्रिड सीड में कोई भी प्रॉब्लम आए तो अपन इनकी कंप्लेंट दर्ज करा के अपने पैसे वापस प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अपन सेकंड पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे कि फील्ड लोकेशन क्या होता है। सीड लाने के बाद में हम भूमि का चयन करते हैं। ऐसी भूमि का चयन करते हैं जिसमें खरपतवार ना हो और सॉइल बोर्न डिजीज ना लगे, और ऐसी भूमि का चयन करते हैं जिनमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हो, जिनकी पीएच का मान 6 से 7 हो, और वह वह ऐसी भूमि होनी चाहिए जिसकी सॉइल फर्टिलिटी अधिक हो। उसके बाद में अपन दोस्तों थर्ड पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे कि आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होता है। दोस्तों, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए हमेशा आइसोलेशन डिस्टेंस का उपयोग करके ही बीजों का प्रोडक्शन करना चाहिए, क्योंकि आइसोलेशन डिस्टेंस से 2 अलग अलग किस्मों के मध्य एक निश्चित दूरी रहती है, जिसके कारण एक फील्ड में लगी हुई डिजीज दूसरे फील्ड में आसानी से नहीं लग पाती है, या एक फील्ड में से कोई भी कीट है वह आसानी से दूसरे फील्ड में नहीं जाते। इसलिए हमेशा आइसोलेशन डिस्टेंस का उपयोग करके ही हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन करना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों चौथा पॉइंट है फार्म ऑपरेशन। फार्म ऑपरेशन में पहला है फील्ड प्रिपरेशन। दोस्तों, हमें फील्ड प्रिपरेशन में भूमि की अच्छी तरह से जुताई करनी चाहिए, खरपतवारों को नष्ट करना चाहिए। उसके बाद में हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन करना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों सोविंग।
सोइंग हमेशा सीड ड्रिल मशीन की सहायता से की जाती है और सोइंग शाम के समय की जाती है, क्योंकि शाम के समय सोइंग करने से बीजों में अच्छा अंकुरण बना रहता है और बीज जल्दी से अंकुरित हो जाते हैं। उसके बाद में सोइंग में एक मुख्य पॉइंट भी आता है। सोइंग में हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन तैयार करने के लिए इनकी बीज दर कम रखी जाती है ताकि अच्छा सीड प्रोडक्शन तैयार हो, और इनकी पंक्ति से पंक्ति और रो के मध्य दूरी अधिक रखी जाती है, क्योंकि अवांछित पौधों को आसानी से हटाया या निकाला जा सके। उसके बाद में थर्ड पॉइंट है फर्टिलाइजर। दोस्तों सोइंग के बाद में हाइब्रिड सीडों का प्रोडक्शन के लिए फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम एनपीके, जैविक खाद, कार्बनिक खाद, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों इरिगेशन। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन प्राप्त करने के लिए सिंचाई की भी आवश्यकता होती है। उसके बाद में दोस्तों पांचवा पॉइंट है प्लांट प्रोटेक्शन। दोस्तों हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करते समय जब इनका अंकुरण हो जाता है तो इनकी समय पर निराई गुड़ाई करनी चाहिए, जिससे अच्छा अंकुरण, अच्छा हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन प्राप्त हुए। और रोग, कीट एवं बीमारियों से बचने के लिए फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और वीडीसाइड का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों रोगिंग। सीड फील्ड में से खरपतवार या अन्य पौधों को हटाने की प्रक्रिया को रोगिंग कहते हैं। और उसके बाद में दोस्तों इरिडेशन। इरिडेशन क्या होता है? सीड फील्ड के मध्य रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर या जलाकर या मिट्टी में दबाकर उनको नष्ट करने की प्रक्रिया को इरिडेशन कहा जाता है। दोस्तों इरिडेशन क्यों करते हैं? क्योंकि अगर सीड फील्ड के मध्य कोई रोगग्रस्त पौधा है तो वह एक प्लांट से दूसरे प्लांट में डैमेज करेगा, रोग फैलाएगा, जिसके कारण हाइब्रिड सीड की क्वालिटी कम हो जाती है। इसलिए सीड फील्ड के मध्य रोगग्रस्त पौधों को हटाया जाता है ताकि अच्छा सीड प्रोडक्शन प्राप्त हो। उसके बाद में दोस्तों हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। दोस्तों अच्छे हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन प्राप्त करने के लिए फसलों की कटाई उचित नमी पर ही की जाती है, और हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए फसलों की कटाई जब फसलों में नमी की प्रतिशतता 15% हो तब इनकी कटाई कर ली जाती है। इस प्रकार हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। धन्यवाद। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कैसे प्राप्त किया जाता है और किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। दोस्तों हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन तैयार करने के लिए इन मुख्य 5 बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है या इनकी सहायता को ध्यान में रखे हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन तैयार किया जाता है, जिससे अधिक गुणवत्ता वाले हाइब्रिड सीड प्राप्त होते हैं। तो पहला पॉइंट है दोस्तों सीड सोर्स, दूसरा पॉइंट है फील्ड लोकेशन, तीसरा पॉइंट है आइसोलेशन डिस्टेंस, चौथा पॉइंट है फार्म ऑपरेशन। फार्म ऑपरेशन के अंतर्गत मुख्य रूप से 7 बिंदु आते हैं। कौन कौन से बिंदु आते हैं दोस्तों? फील्ड प्रिपरेशन, सोविंग, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्लांट प्रोटेक्शन, रोगिंग और इरिडेशन। इसको हिंदी में उन्मूलन बोला जाता है दोस्तों। उसके बाद में पांचवा पॉइंट है हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। इसकी सहायता से बीजों को प्राप्त कर लिया जाता है। इस प्रकार हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन किया जाता है।